देखिए यहाँ पे है क्या, किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर उसका मान एक हो जाता है, किंतु जब अंश में से एक घटाया जाता है और हर में दो जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाता है। उस भिन्न को निकालें। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, जो पहले भी आपको बता चुके हैं कि हम लोग भिन्न को मान लेंगे। तो म- ठीक है, तो माना भिन्न बराबर x/y। ठीक है, माना भिन्न बराबर x/y। तो क्या कहता है कि किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर, तो अंश क्या होता है, ऊपर वाला होता है, तो अंश में एक जोड़ दीजिए। अब लिखिए प्रश्न से क्या कर रहा है, अंश में एक जोड़ देने पर, तो अंश हो गया x+1/y। तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, तो उसका मान एक हो जाता है। तो यहाँ पे एक लिख दीजिए। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। आगे चलिए, कहता है पहला स्टेटमेंट तो वो हो गया कि अंश के साथ एक जोड़ने पर उसका मान एक हो जाता है, किंतु जब अंश में से एक घटाया जाता है और हर में दो जोड़ा जाता है। ठीक है, तो आगे चलिए, किंतु जब अंश में से एक घटाया जाता है, तो अंश में एक घटा दीजिए। उसके बाद क्या कहता है, हर में दो जोड़ा जाए, तो हर में दो जोड़ दीजिए। तो भिन्न क्या है, 1/3 हो जाता है। तो भिन्न हमारा 1/3 हो जाता है। अब जो है इसको, इस क्वेश्चन अगर सेकेंड मान लीजिए तो यहाँ से ये हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको और जो है एक्स वाई के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। इससे अच्छा है कि इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को दोनों को जो है आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, ये पहला जो इक्वेशन हम लोग का बना, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से निकाल लेंगे क्या, x+1 बराबर y। ठीक है, तो y का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, x+1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और उसके बाद ये दूसरा क्या है, x-1/y+2। तो इसको लिखिए x-1 और गुने क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लेशन कीजिएगा तो 3 से गुना हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, y+2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 गुने y+2। अब यहाँ पे ये कीजिए, क्या कीजिए, ये फर्स्ट का मान, इक्वेशन फर्स्ट का मान इसमें रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, इसका 3x-3 बराबर y का मान क्या है, x+1, 1 से गुना होगा तो उतने होगा, तो x+1 अब +2। यहाँ पे y का मान पुटअप कर दिए। चलिए आगे इसको देखते हैं। तो ये क्या होगा, 3x-3 बराबर ये क्या हो जाएगा, x+3। चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस x को इधर लाएंगे, ये साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा x, और इधर क्या बच जाएगा 3 प्लस में, और इस 3 को उधर ले चले जाइए तो +3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x बराबर 6। इसलिए x बराबर 6/2 अर्थात 3। ये हमारा x का मान
निकल गया, ये x का मान निकल गया। अब इस x का मान y में रखने पर, यानी समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान फर्स्ट में रखने पर तो क्या हो जाएगा, y बराबर x प्लस 1 है तो x का मान 3 आया, अब प्लस 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा y, इसलिए y बराबर 4, ये y का मान आपके पास 4 आ गया। ठीक है, तो इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हम लोग भिन्न मान चुके हैं क्या, x बटे वाई, इसलिए भिन्न बराबर x का मान आपके पास क्या है 3 है और y का मान 4 है, तो 3/4 यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए तो भिन्न 11/3 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है। भिन्न मान लीजिए, माना भिन्न बराबर x/y। अब आगे क्या कर रहा है, किसी भिन्न का हर, हर जो है उसके अंश में जोड़ दिया जाए, तो हमारे पास भिन्न क्या है x/y है, तो भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया, तो अंश मेरा x है और हर y है, तो अंश में क्या जोड़ना है, y को जोड़ देना है, जोड़ दिए। उसके बाद क्या कहता है, उसका अंश हर में से घटा दिया जाए, तो अंश क्या है x है, तो हर में उसको घटा देना है। अंश यहाँ भिन्न क्या है x/y है, तो ये अंश कहलाता है ऊपर वाला और नीचे वाला क्या कहलाता है, हर कहलाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, तो हर जो है y है तो अंश में जोड़ दिए, और दूसरा स्टेटमेंट अंश हर में से घटा दिया जाए, तो हर क्या है y है, y में से x घट जाएगा अंश। अब चलिए, तो भिन्न क्या हो जाता है, तो भिन्न हमारा 11/3 हो जाता है। ठीक है, भिन्न 11/3, तो बराबर क्या हो जाएगा 11/3। चलिए अब जो है क्या कहता है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम हो। अंश क्या है, हर से 3 कम है, तो अंश हमारे पास क्या है, क्वेश्चन से कह रहा है, यहां पे भी लिख दीजिए प्रश्न से, अंश हर से 3 कम है, तो यहां पे लिखिए अंश बराबर हर से 3 कम, हर से 3 कम। इसका मतलब क्या है, हर अगर जो है मान लीजिए चलिए 4 है, तो अंश क्या होगा 1 होगा। ठीक है, हर जो है, हर से क्या है अंश 3 कम है, तो हर 4 होगा तो अंश क्या होगा 1 हो जाएगा, यानी 3 कम हो जाएगा, तो इसलिए अंश मेरा कितना है x है और हर क्या है y है, तो y हर है तो y अंश क्या हो जाएगा जो है हर से 3 कम, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अंश जो है 3 कम होने का मतलब है ये 3 कम हो जाएगा, बराबर किसके, y के। ठीक है, तो आगे इसको बढ़ा दीजिए, या y बराबर x-3 है, ये भी आप रख सकते हैं। चलिए अब जो है इक्वेशन समीकरण 1 का मान या समीकरण 1 का मान, या सीधे लिख दीजिए समीकरण 2 से
y का मान 1 में रखने पर y का मान यहाँ x माइनस 3 निकल गया, तो ये मान जो है हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ जो है y का मान x माइनस 3 ये बैठा देंगे। तो x प्लस y है तो y का मान x माइनस 3 यहाँ पे रख देंगे। अब बटे क्या हो जाएगा, y है यहाँ पे तो y बराबर x माइनस 3 माइनस x बराबर 11/3 लिख देंगे। अब क्या होगा आगे देखिए, x जोड़ x बराबर 2x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 3 और ये माइनस x है तो ये और ये खत्म हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 11/3। चलिए आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, 3 को क्रॉस मल्टीप्लेशन कर दिए, गुना तिरछा तिरछी गुना, तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, 3 से इसमें गुना कर दीजिए और ये माइनस 3 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6x माइनस कितना हो जाएगा 3 तिया 9 बराबर माइनस 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 33। चलिए अब जो है 6x बराबर माइनस 33 और प्लस 9 का मान हमारे पास जो है निकालना है। तो x बराबर यहाँ लिखिए, ये क्या हो जाएगा, ये 33 में से 9 मतलब क्या है प्लस, मतलब आय हमारा 9 है और खर्च मेरा 33 है, तो ये बच जाएगा क्या माइनस में आपका कितना, तो 13 से 9 4 13 यानी 24, और ये 6 जो है नीचे भाग में चला आएगा तो 6 चौक 24 अर्थात -4, इसलिए x का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा, x बराबर -4, ये x का मान निकल के हमारे पास आ गया। अब चलिए इसी x का मान आप जो है समीकरण सेकंड में रख दीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, x का मान 4 है तो 4 -4 है और -3 बराबर क्या हो जाएगा y, इसलिए y बराबर क्या होगा माइनस, ये भी माइनस है और ये भी माइनस, माइनस माइनस आपस में जुट करके हो जाएगा -7। ठीक है, अब चलिए y का मान हमारे पास निकल गया और x का मान भी निकल गया, तो हमारा जो है भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर जो है हमारे पास, तो इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x का मान आपके पास -4 है तो बराबर -4 और बटे y का मान -7 तो बटे -7। सही है, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा क्या 4/7, यही आपका भिन्न निकल करके चला आया 4/7। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको सॉल्व करते। चलिए आगे, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है, यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें, तो भिन्न मान लिया जाए, माना भिन्न बराबर x/y। अब चलिए क्या कहता है, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। तो प्रश्न से
हर और अंश में दो जोड़ने पर, तो हर और अंश में दोनों में क्या है, हर और अंश में दो जोड़ना है। तो x प्लस 2 और y प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 9/11 के। चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद कहता है यदि, दूसरा कहता है यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। तो यहाँ पे फिर है एक इक्वेशन, अगर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ देने के बाद क्या है, 5/6 हो जाता है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन से आपको x का मान निकालना है, तो सबसे पहले इन दोनों को आपको सिंप्लीफाई करना होगा। चलिए देखिए, इक्वेशन फर्स्ट को 11 से गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 11x प्लस तिरछा तिरछी दोनों में गुना करना है आपको। ये क्या करना है, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, दोनों तिरछा तिरछी दोनों में गुना होगा, तब जो है आपका x और y का कंजुगेट निकलेगा। तो 11 से गुना कर दिए, तो 11 से गुना करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 11x प्लस 11 दूनी 22 और 9 से इसमें गुना होगा, तो 9y प्लस 18। ये क्या हो गया, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, अर्थात 11x माइनस 9y होगा यहाँ पे, y बराबर माइनस का 4। ये इक्वेशन आप थर्ड मान लीजिए। ठीक है, अब आगे चलिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 6 से गुना करेंगे, तो 6x प्लस 18 बराबर, फिर जो है ये क्या हो जाएगा, 5 से गुना हो तो 5y और 5 दिया 15 बराबर 5y प्लस 15y, ओ सॉरी 15, 5y और 5 दिया 15। अब इसको आगे बढ़ाइए, 6x माइनस 5y, इसको 15 माइनस 18 करेंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 6x माइनस 5y बराबर 3, 3 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ पे 15 प्लस में है और माइनस 18 है, तो ये -3 हो जाएगा। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन में क्या हमारे पास रिजल्ट कैसे आपको निकालना होगा। ये इक्वेशन एक मेरे पास ये आ गया और एक ये आ गया। अब दोनों जगह से x और y का मान आपको निकालना होगा। ठीक है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 11x है, यहाँ 6x है, तो इसको 11 बना देना है या इसको 6 बना देना है। अब वैसा होगा नहीं, 9y है तो y को यहाँ पे 5y है, तो दोनों जगह y का जो गुणक है वो दोनों बराबर हमको करना पड़ेगा या x का गुणक बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, y को पहले जो है हटाते हैं। तो y को हटाने के लिए यहाँ पे थर्ड में 5 से गुना कर दीजिए और यहाँ पे क्या करना है, 9 से गुना कर दीजिए। तो इक्वेशन थर्ड को 5 से गुना करने पर, इक्वेशन 4 को 9 से गुना करने पर। गुना करने पर तो क्या आएगा, तो अब जो है देखिए 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं 11 पचे 55, x 9 पचे 45, y बराबर माइनस का 20। ठीक है, अब आगे चलिए इसको 9 से गुना करेंगे, तो 9 छक 54, x और 9 पचे 45, y
बराबर क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 माइनस में। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है हमको, ये माइनस माइनस दोनों जगह साइन है तो घटा दीजिए इसको, तो साइन चेंज हो जाएगा आपका, ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस, ये प्लस। अब ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आपका 45 से 45y खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस है, 55 में से 54 चला जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, x प्लस में, बराबर ये 27 प्लस है और 20 माइनस है, यानी 27 आमदनी है और 20 खर्च है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 7 जो बच जाएगा आमदनी में। तो ये x का मान हमारे पास निकल के आ गया क्या, 7। चलिए x का मान 7 निकल गया, तो x का मान आप किसी भी थर्ड या फोर में बैठा दीजिए, तो हम लोग x, ये मान x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे तो 11 सते 77 हो जाएगा, माइनस 9y हो जाएगा, बराबर -4। तो ये क्या हो जाएगा, -9y और बराबर -4 माइनस ये 77, ये 77 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो आपके पास क्या बच गया, -9y बराबर 77 4 81, माइनस में माइनस का 81, इसलिए y बराबर 9 नमा 81, इसलिए y का मान हो गया आपके पास 9, चूंकि माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, इसलिए y का मान आपके पास आ गया 9। अब जो है क्या पूछ रहा है वो, तो वह भिन्न ज्ञात करे, तो भिन्न हमारे पास क्या था, x बटे y, तो भिन्न हमारे पास क्या हो गया, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x का मान मेरे पास निकल गया 7 और y का मान है 9, तो 7 बटे 9 यही आपका भिन्न निकल गया। सात बटे 9। इसलिए भिन्न बराबर 7 बटे 9। चलिए अगला क्वेश्चन, वह भिन्न निकालें जिसके अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर भिन्न 1 हो जाता है, जबकि केवल हर में एक जोड़ने पर भिन्न 1 बटे 2 हो जाता है। उसी तरह से ये भी है, तो चलिए बनाते हैं इसको भी। माना भिन्न बराबर x बटे y, तो जिसके अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर, तो अंश मेरा क्या है, x है, तो प्रश्न से अंश क्या है, x है, तो x में अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर क्या हो जाता है, भिन्न जो है आपका 1 हो जाता है, 1। ठीक है, अब जो है इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 मान भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा सा, और x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, तो अब हमारे पास क्या हो गया, x माइनस y बराबर क्या, ये -1 यहाँ पे रह जाएगा और ये +1 इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस x माइनस y बराबर -2, ये इक्वेशन फर्स्ट आप मान लीजिए। चलिए अब दूसरा क्या कहता है, जबकि केवल हर में एक जोड़ने पर भिन्न 1 बटे 2 हो जाता है, तो हर में एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, भिन्न 1 बटे 2 हो जाएगा। चलिए अब आगे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2x बराबर ये क्या हो जाएगा, y प्लस 1, या 2x माइनस y बराबर 1, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए।
अब देखिए यहाँ पे x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। अब क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई है, तो दोनों इक्वेशन को क्या है, अब लोग इसमें जो है इसको यानी सेकेंड में फर्स्ट को घटा दीजिए, तो माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2x में से x घटेगा। फिर चलिए अब करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, इसको लिखिए पूरा तरह से, समीकरण सेकेंड में एक को घटाने पर। चलिए समीकरण 2 में एक को घटाने पर। चलिए तो 2 हमारा क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1 और फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, सॉरी -2। तो ये घटाएंगे तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब जो है ये और ये खत्म हो जाएगा, 2x में से x जाएगा तो क्या, ये और ये +2 हो गया, तो 2 में से 1 जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। इसलिए x का मान आपके पास 3 निकल के आ गया। अब जो है इसी का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 का मान फर्स्ट में रखने पर क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 है, तो x का मान आपके पास क्या आ गया, 3 माइनस वाई बराबर -2, और ये माइनस वाई बराबर ये 3 उधर जाएगा तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो -2 और -3 बराबर -5, और ये इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा आपका 5, ये -1 और -5, मतलब 5 का आगे जो माइनस है वो खत्म हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो y बराबर 5। अब जो है समीकरण क्या है आपका, सॉरी भिन्न क्या है, x बटे वाई, इसलिए यहाँ पे इसलिए भिन्न बराबर आपका क्या निकल गया है, x का मान 3 और y का मान क्या है 5, 3/5, यही भिन्न आपके निकल के आया 3/5। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। चलिए देखते हैं क्या कहता है। किसी भिन्न के अंश में घटाने पर, सबसे पहले भिन्न मान लीजिए, माना भिन्न बराबर x/y। अब क्या कर रहा है, किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर, तो अंश हमारा x है, तो x-1 प्रश्न से घटाने पर वह 1/3 हो जाता है, तो x-1/y बराबर क्या हो जाएगा 1/3, अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 से इसको गुना कीजिए तो 3x -3 बराबर y, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, हर में 8 जोड़ने पर, हर में क्या है, हर में 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है। तो चलिए दूसरा इक्वेशन क्या बनता है, x/y, हर क्या है हमारा 8 है, तो सॉरी y है, तो y में क्या है 8 जोड़ देंगे, हर में 8 जोड़ने पर, तो 8 जोड़ दिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए तो 4x बराबर क्या हो जाएगा y + 8। अब जो है यहाँ पे देख रहे हैं क्या y का मान कितना है 3x - 3, तो ये y का मान यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 से y का मान
रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो 4x बराबर y का मान क्या है 3x माइनस 3, यहाँ से देख रहे हैं ना y का मान 3x माइनस 3, तो यहाँ पे रख दीजिए 3x माइनस 3 प्लस 8। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, विस्थापित मेथड कहते हैं इसमें। तो y का मान यहाँ पे स्थापित कर दिए। चलिए अब आगे चलिए, 4x, इस x को इधर पकड़ के ले आइए तो 3x हो जाएगा, और ये -3 है और ये +8 है, तो हमारे पास बच जाएगा +5। तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x बराबर x हो जाएगा। इसलिए x बराबर हमारे पास क्या निकल के आया 5। ये x का मान हमारे पास 5 निकल के आ गया। अब इस x का मान समीकरण क्या है फर्स्ट में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ये है, तो 3x यानी 3 गुने 5 और -3 बराबर y, तो ये क्या हो जाएगा 15 -3 बराबर y। इसलिए y बराबर 12, y का मान आपके पास 12 निकल के आ गया। अब चलिए अब क्या कहता है, तो भिन्न क्या है, भिन्न ज्ञात करें, तो इसलिए भिन्न बराबर आपके पास निकल के आ गया। इसलिए भिन्न बराबर क्या हो गया x बटे y है, तो x का मान बैठा दीजिए, x का मान 5 है और y का मान 12 है। यही भिन्न आपका निकल के आ गया। अब देखिए ये आपका यही आंसर हो गया। यही भिन्न आपका निकल के चला गया, यही आंसर आपका। चलिए इस तरह से हम लोग जो है आज जो है 5 हिसाब सॉल्व करना सीख गए। चलिए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें। अगर जहां आपको प्रॉब्लम बुझाता है वहां आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको हम जो है और सरल भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।